हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। और इसमें हमने जैसे बात किया था कि डिटर्मिनेंट्स के बारे में डील करेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में ही डील करते हैं। देखो एक 12th में जाओगे तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पूरा चैप्टर है। हमें वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है भाई। हमें ये पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट का यूज फिजिक्स में कैसे करना है। मतलब अगर क्वेश्चन आए और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने है तो वो हमें आना चाहिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने। और मैं लिटरली बताऊं तो मुझे बहुत दिनों तक डिटर्मिनेंट सॉल्व करने नहीं आया था, है ना। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, बस उसी को समझ लो, बन जाएगा। और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा तुमको कहाँ पे कराऊंगा, तो वो होगा वेक्टर से रिलेटेड, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जब आएगा ना, तो उसमें डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से हम लोग निकालते हैं वो सारे चीज। ठीक है, तो फिलहाल के लिए समझते हैं डिटर्मिनेंट क्या है। बेसिकली ये नंबर्स का स्क्वायर अरेंजमेंट है ना। जो हमारे पास नंबर्स है उन्हीं को अगर हम एक एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमें डिटर्मिनेंट कहलाता है। जैसे कि एक कोई नंबर है ABCD, इसको हमने एक स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा ABCD, है ना। तो ये एक हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक, दूसरा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा और डी। इसको दो सिंबल हो सकते हैं, एक तो अगर डेल्टा लिखा है तो डिटर्मिनेंट बोल रहा है, और डी लिखा है तो फिर डिटर्मिनेंट बोल रहा है। निकालना कैसे, अगर किसी कोई नंबर डिटर्मिनेंट डी निकालना, उसमें ABCD ऐसा कुछ नंबर दिया है, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई A इंटू डी को करना है, फिर माइनस करना है B इंटू सी। बस यही हो गया डिटर्मिनेंट। ठीक, सिमिलर अगर हमें 3 दे दिया जाए, यहाँ पे A, यहाँ पे जैसे कि A था, B था, C था, ऐसे ABCD, वैसे 3 दे दिया जाए, A1 दे दिया जाए, A2 दे दिया जाए, A3, जैसे A1 B1 C1, सब B1 ऐसे दे दे, A1 A2, इस टाइप के 3 फॉर्मेट में दे देते हैं ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जनरली ये कम मिलता है, ये ज्यादा मिलता है हमारे सिलेबस में। करना कैसे है, सबसे पहले हमको सॉल्व करना है A1 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और इसको ढक देंगे। ढकेंगे किसको, जरा ध्यान से देखना। जब A1 को सॉल्व कर रहे होंगे तो A1 को पूरा ढक देंगे। A1 को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो A1 को पूरा ढक देंगे। सिमिलरली इसको भी पूरा ढक देंगे। मतलब A1 से रिलेटेड रो और कॉलम को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक, ढक देंगे। बच क्या जाएगा मेरा, अगर हमने ध्यान से देखो इस पोर्शन को, ऐसे पेन से समझाने दो, पेन से समझाने दो। हाँ, A1 के कॉलम को ढका, जैसे A1 है मेरे पास, ठीक, इसको हमने पूरा ढक दिया ऐसे, और इसको भी पूरा ढक दिया ऐसे। तो क्या बच जाएगा, B2 B3 C2 C3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये इस फॉर्मेट में आ गया। देखो सिंगल हमको कन्वर्ट इस फॉर्मेट में करना है क्योंकि ज्यादा आसान है। हमको फिर कैसे करते हैं, इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना। तो B2 C3, यहाँ B2 C3 माइनस B3 C2। देखो पहला नंबर A1 को लिया हमने, समझ में आया। सिमिलरली अब साइन लगा देंगे हम लोग माइनस का। A2 को लेते हैं, A2 को लेंगे तो ये वाला रो पूरा ढक देंगे। सिमिलरली ये वाला कॉलम पूरा ढक देंगे, मतलब रो कॉलम हमें जो भी आएगा वो पूरा ढक देंगे। बच क्या जाएगा, B1 B3 C1 C3। लिखेंगे A2 लिख दिए, B1 C3, देखो B1 C3 माइनस B3 C1, फिर इस फॉर्मेट में आ गया ना। अगला क्या करते हैं, जरा यहां ध्यान से देखो। अगला हम लोग क्या करेंगे, अगला हम लोग किसको ढकना है, A3 को। ये पूरा और फिर ये पूरा, क्लियर है। बच क्या जाएगा, B1 B1 B2 C1 C3। तो बस हम लिखेंगे B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। सॉल्व इसी तरीके से करना है हमको डिटर्मिनेंट को। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन कराते हैं तो समझ में आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा कैसे बेसिकली। चलो इस चीज को देखो। तो एक छोटा सा डिटर्मिनेंट दिया है, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट तुमसे पूछ रहा है x की वैल्यू फाइंड करना है अगर ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। सिंपल सा आसान सा तरीका है। देखो इसमें हमको क्या पता है, इतना इंटू इतना इसका माइनस कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा x इंटू 3, ये हो जाएगा x इंटू 3 माइनस 24 बराबर 0, ये हो जाएगा 3x माइनस 24 बराबर 0, और 3x इजिकल्स टू 24, x की वैल्यू हो जाएगी 8। सिंपल सा क्वेश्चन था, x की वैल्यू 8 डालेंगे, ये पूरे डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। चेक करके देख लो, 8 डाल के देखो, 8 3 24 माइनस 6 2 24, खत्म, 0 आ गया। समझ में आया। तो यही चीज है मैथ। अब एक दो क्वेश्चन जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे बनता है वो हम थोड़ा सा करा देते हैं। एक दो क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करो। एक डिटरमिनेंट अगर हमें देता है सॉल्व करने को, क्वेश्चन ये है 4375, ऐसे 4375 डी।
ये पूछ रहा है कितना होगा, 4375 ही है ना। करना क्या है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, 4 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 3, तो 4 5 20 माइनस 7 3 21 इक्वल टू -1। आगे डिटरमिनेंट बस ऐसा ही सॉल्व करना होता है भाई। डिटरमिनेंट में ऐसा कोई बहुत बड़ा तो नहीं है जो तुमको सॉल्व करना नहीं आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, एक लास्ट क्वेश्चन और क्या है, तो इसको पहले मिटा देने दो थोड़ा सा, अच्छा मिटा देने दो। चलो देखो, एक लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 -1 2 6 8 3 1 4 0। देखो अभी जो मैं सिखाया ना, उसी तरीके से क्या करो, खुद से सॉल्व करो और इसका आंसर हमको बताओ कितना होता है। इसका आंसर दिया है हमको, ठीक ठीक है, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर हमको कमेंट में जरूर बताना कि इतना इसका आंसर दिया कितना है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है एज अ क्वेश्चन और हमें बताना है कि तुम्हें ये आ कितना रहा है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। क्लियर है? तो टिल देन टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। क्लियर है? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।